न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। खत्म हुआ इंतजार, महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किए 10वीं क्लास के नतीजे। महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र छात्राएं रिजल्ट को आधिकारिक साइट पर जाकर देख सकते हैं। इस वर्ष महाराष्ट्र बोर्ड ने क्लास 10वीं की परीक्षा का आयोजन 2 मार्च से लेकर 25 मार्च 2023 तक किया था। हालांकि बोर्ड की ओर से रिजल्ट लिंक कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा में इस साल लगभग 14 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। नतीजे चेक करने के लिए छात्रों को प्रवेश पत्र में दिए गए सीट नंबर और अपनी मां का नाम दर्ज करना है। इस तरह चेक कर सकते हैं रिजल्ट। स्टेप 1, छात्र छात्राएं रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक साइट maharashtraresult.in पर जाए। स्टेप 2, इसके बाद छात्र होम पेज पर उपलब्ध महाराष्ट्र MSc SSC 10वीं रिजल्ट 2023 लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3, फिर छात्र लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। स्टेप 4, इसके बाद छात्र का रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। स्टेप 5, फिर छात्र रिजल्ट चेक करें और पेज डाउनलोड करें। स्टेप 6, आखिरी में छात्र आगे की जरूरत के लिए रिजल्ट एक हार्ड कॉपी अपने पास रख ले। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कब से शुरू होगी बेंगलुरु प्लांट में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग, कर्नाटक सरकार ने बताया प्लान। प्रौद्योगिक क्षेत्र में दिग्गज कंपनी एप्पल के लिए विनिर्माण करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन बेंगलुरु के पास अपने प्रस्तावित देवनहल्ली संयंत्र में 2024 तक आईफोन का विनिर्माण शुरू कर सकती है। कर्नाटक के बड़े एवं मध्यम उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि सरकार इस साल 1 जुलाई तक कंपनी को जरूरी जमीन सौंप देगी। उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन की योजना 2024 तक संयंत्र से आईफोन का विनिर्माण शुरू करने की है। उन्होंने कंपनी की प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद बात कही कि कंपनियों के अधिकारिक बृहस्पतिवार को शिष्टाचार मुलाकात के तहत उनसे मिले। इस दौरान राज्य के IT मंत्री प्रियंका खारगे की मौजूद थे। पाटिल ने कहा कि देवनहल्ली स्थित RTR में सहित 300 एकड़ भूमि 1 जुलाई 2023 तक सौंप दी जाएंगी। इसके साथ ही सरकार 50 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की आपूर्ति के साथ बिजली, सड़क संपर्क और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीतों की मौत और शिफ्टिंग की आशंका से जमीन का रेट हो गया डाउन, पर्यटक और विकास पर भी संकट। कुनू नेशनल पार्क में चीतों के आने से पहले ही इस इलाके में जमीन की कीमत उछाल मारने में लगी थी। पिछले साल में जमीन के भाव 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए थे। स्थायी लोगों ने भी उत्साह देखने को मिल रहा था क्योंकि उन्हें पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं दिख रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से 6 चीतों की मौत पर चीतों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की खबरों से लोग सख्ते में आ गए हैं। इलाके में अब फिर तेजी से जमीन के रेट गिरने लगे हैं। श्योर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर कुल्लू नेशनल पार्क में आसपास कई ग्रामीणों की जमीन है। पिछले साल तक इस क्षेत्र की जमीनों की कीमत 1 लाख रुपए प्रति बीघा हुआ करती थी। फिर चीतों के आने की खबर से यह बढ़कर 10 लाख रुपए बीघा तक हो गई और जहां पिछले वर्ष सितंबर के महीने में नामिबिया से लाए गए चीतों कुल्लू नेशनल पार्क में शिफ्ट करा गए तो इस जमीन की कीमत 20 से 25 लाख रुपए तक बढ़ गई थी। 25 किसानों ने अपनी जमीनों को सौदा किया, जिनमें महज 7 से 8 लोगों की रजिस्ट्री कराई गई है। चीता प्रोजेक्ट को झटका लगने के बाद 5 ने सौदे कैंसिल कर दिए हैं, जबकि 10 लोगों से ऐसे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। बार बार कहने पर भी अब रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। कुल्लू नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में ग्रामीणों ने बताया कि पहले यह बड़े बड़े व्यापारी लोग आया करते थे, जमीनों की खरीदारी पर भी बात करते दिखते थे। लेकिन जब से यहाँ चीतों की मौत हो रही है तब से जमीन लेने वाले बहुत कम व्यापारी आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि अब तक कि ये सुनने में आ रहा है कि चीतों को अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें जमीनों के दाम और भी घटने लगे हैं।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।